बुलेटिन की शुरुआत एक अच्छी खबर से। वो खबर यह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 26 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। इसमें वो पहली और दूसरी डोज लेने वाले लोग शामिल हैं और जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन चल रहा है, उम्मीद है कि जल्द ही देश के हर नागरिक को वैक्सीन मिल जाएगी। लेकिन इस बीच एक परेशान करने वाली बात यह है कि कोरोना वैक्सीन लगने से देश में एक मौत हुई है। इसकी पुष्टि सरकार ने की है, लेकिन सरकार ने देश को भरोसा दिया है कि घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। कोरोना के खिलाफ जिस राष्ट्रव्यापी वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज 16 जनवरी को हुआ था, मंगलवार को उसने 26 करोड़ का बेंचमार्क पूरा कर लिया और सरकार का दावा है कि ये प्रोग्राम अब तक कामयाब रहा है। हालांकि सरकार ने वैक्सीन की वजह से एक मौत की पुष्टि भी की है। वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की निगरानी के लिए सरकार ने AEFI यानी एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन तैयार किया था, यानी वैक्सीन लगने के बाद बुरे असर की निगरानी करने वाली कमेटी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में अब तक AEFI के 488 मामले दर्ज हुए हैं। इन 488 मामलों में 31 बेहद गंभीर श्रेणी के थे, लेकिन सिर्फ एक मामला ही ऐसा है जिसमें वैक्सीन लगने से मौत की वैज्ञानिक पुष्टि हुई है। एडवर्स इवेंट वैक्सीनेशन की वजह से हुई, ये भ्रम हमें नहीं रखना है। इसी से लिंक्ड एक पॉजिटिव चीज हम आप लोगों की दृष्टि में फिर से लाना चाहेंगे कि जो देश ने हमारे वैक्सीनेशन अप्रूव किए हैं, जो वैक्सीन अप्रूव हुई हैं, उनका सेफ्टी पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं। नेशनल AEFI की कमेटी ने भी ये पाया है कि वैक्सीन के नुकसान कम और फायदे ज्यादा है। इसलिए सरकार की अपील है कि बिना किसी डर या घबराहट के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो एक तरफ ही अच्छी बात है कि देश भर में वैक्सीनेशन की रफ्तार ने तेजी पकड़ी है, लेकिन उस बीच एक परेशान करने वाली खबर भी आई है, जिसके बारे में आगे और जानकारी आपको देंगे। लेकिन अफवाहों पर आप बिल्कुल ध्यान मत दें और वैक्सीन लगवाएं। प्रतिमा, मेरी सहयोगी, बता रही है कि देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार किस तेजी से चल रही है। तो देखिए, हमारी सरकार वैक्सीन की कमी के बावजूद हर संभव कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो। टच स्क्रीन के माध्यम से समझिए पूरे देश में वैक्सीनेशन को लेकर क्या स्थिति है। तो पूरे देश की स्थिति आपके सामने रख रहे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में कुल वैक्सीनेशन कितना हुआ है? 39,27,000 लोगों को पिछले 24 घंटे का वैक्सीनेशन का डेटा हमारे पास है। अब तक अगर कुल वैक्सीनेशन की बात करें तो देश में 25 करोड़ 90 लाख लोगों का टीकाकरण हो चुका है और अब जल्द ही 26 करोड़ का आंकड़ा हम छू जाएंगे। लेकिन राज्यों में वैक्सीनेशन की रफ्तार की भी बात करें तो पहला डोज कितने लोगों को दिया जा चुका है? 2 करोड़ 10 लाख लोगों को पहला डोज दिया गया है। 52 लाख लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज दिया है और कुल डोज की अगर बात करें तो राज्य में 2 करोड़ 62 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। यहां स्थिति यह है कि पहला डोज 1 करोड़ 96 लाख लोगों को लगाया जा चुका है, दूसरा डोज 38 लाख लोगों को लगाया जा चुका है। कुल डोज की अगर बात करें तो 2 करोड़ 34 लाख लोगों का वैक्सीनेशन राज्य में हो चुका है। अब बात राजस्थान की कर लेते हैं। राजस्थान में पहला डोज 1 करोड़ 65 लाख लोगों को लगाया जा चुका है, दूसरा डोज लगाया जा चुका है 33 लाख लोगों को। कुल डोज की अगर बात करें 1 करोड़ 98 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है राजस्थान में। मध्य प्रदेश की स्थिति यह है कि पहला डोज 1 करोड़ 24 लाख लोगों को लगाया जा चुका है, दूसरा डोज 20 लाख लोगों को लगाया जा चुका है। कुल वैक्सीनेशन राज्य में हुआ है 1 करोड़ 44 लाख लोगों का। बात बिहार की। बिहार में पहला डोज 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगाया जा चुका है वैक्सीन का। दूसरे डोज की अगर बात करें तो 19 लाख लोगों को लगाया जा चुका है। कुल डोज की बात करें 1 करोड़ 21 लाख लोगों का यहां पर वैक्सीनेशन हो गया है। और अब बात देश की राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली में 46,87,000 लोगों को पहला डोज वैक्सीन का दिया जा चुका है, दूसरा डोज दिया गया है 14,63,000 लोगों को और कुल वैक्सीनेशन की बात करें तो यहां पर 61,50,000 लोगों को वैक्सीन लग गई है। दिल्ली में वैक्सीनेशन को लेकर फिर से लेकिन दिक्कत भी शुरू हो गई है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कहा है कि वैक्सीन की कमी की वजह से 18 साल से ज्यादा के लोगों को वैक्सीन देने वाले आधे सेंटर मंगलवार को बंद करने पड़े हैं और बाकी आधे आज बंद हो जाएंगे। केंद्र से जल्द वैक्सीन मुहैया कराने की मांग भी राज्य सरकार कर रही है। शुक्रिया प्रतिमा। और प्रतिमा ने ये जरूरी जानकारी आप तक पहुंचा दी है। लेकिन अब चलिए अब उस खबर की बात कर लेते हैं जिसने सबको परेशान भी किया है। सरकार कह रही है कि उसने अब तक जितनी भी वैक्सीन को मान्यता दी है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन क्या विशेषज्ञ भी ऐसा ही मानते हैं? इस सवाल का जवाब हम सीधे जान लेते हैं डॉक्टर BL शेरवाल जी से, जो राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका नमस्ते भारत में। गुड मॉर्निंग। तो सर मेरा आपसे सवाल ये है
कि आपकी इस पर क्या राय है। आप तो खुद इसी क्षेत्र से जुड़े हैं, क्योंकि एक तरफ से केंद्र सरकार ये बात खुद साफ कर चुकी है कि वैक्सीनेशन पूरी तरह से सेफ है। पहली मौत जो हुई है उस पर आप क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए, अभी आपने जो आंकड़े दिए हैं और हम सब जानते हैं कि 26 करोड़ के आसपास लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका है। उसके अंदर जो 7 जून तक का डाटा हमारे पास था, ये कुल मिला के 26,000 के आसपास लोगों को रिपोर्ट हुआ है कि कोई साइड इफेक्ट हुए हैं। और जो बात आई है कि उनमें से एक जो डेथ हुई है वो रिपोर्ट हुई है कि दैट इज बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। उसमें कारण क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण उसका है एनाफिलैक्सिस। आप कभी भी वैक्सीन लगाते हैं या कोई भी मेडिसिन लगाते हैं तो उसका सेंसिटिविटी टेस्ट हम करते हैं। जैसे आपको याद होगा पेनिसिलिन से एनाफिलैक्सिस होता है, तो उससे अगर टाइमली हम इंटरवीन नहीं करें तो उसमें पहले काफ़ी डेथ हुआ करती थी। जहाँ तक बात है अभी वैक्सीन की हम बात करें तो मैं यही कहूँगा आज मैसेज कि वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ है। और एक डेथ जो एनाफिलैक्सिस से हुआ वो एक तरह से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है जो बहुत रेयर एक कॉम्प्लिकेशन होती है वैक्सीनेशन के बाद। और दूसरी वैक्सीन जो हम देते हैं उसके अंदर भी कई बार एनाफाइलैक्टिक शॉक में पेशेंट जाते हैं। तो ये कोई ऐसा मामला नहीं है। ये अनफॉर्चुनेट है कि अब जैसे हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति भी हमारे हिसाब से डेथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये अभी प्रूव हुआ। लेकिन इससे अगर टोटल नंबर ऑफ डोजेज देखें, टोटल नंबर ऑफ बेनिफिट देखें, वो कहीं ज़्यादा हैं। तो मेरी राय ये है कि घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वैक्सीनेशन हिंदुस्तान में जो वैक्सीन 2 अभी दी जा रही हैं बिल्कुल सेफ हैं। और उसका जो डाटा है वो बिल्कुल प्रूव करता है कि जो उसके बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू कॉम्प्लिकेशन। मैं एक और चीज़ यहाँ कहूँगा कि जब हम बात करते हैं कि 1 या 488 कॉम्प्लिकेशन जो हम बात कर रहे हैं, अगर उसको वे करें कि रूटीन में जो कोविड से हमारे हिंदुस्तान में 3.7 लाख लोग उनकी डेथ हुई है जी। तो अगर उसी को हम ये देखें, अगर वैक्सीनेशन टाइमली शुरू हो जाए। डॉक्टर शेरवाल, आपको जो लोग सुन रहे हैं वो काफी हद तक राहत की सांस ले रहे होंगे, क्योंकि आपने बहुत हद तक ये साफ कर दिया, जैसा कि सरकार कह रही है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही ऐसा कोई केस सामने आ सकता है। आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को साइड इफेक्ट्स हुए हैं, लेकिन मौत एक व्यक्ति की रिपोर्ट की गई है। सवाल सिर्फ इतना सा है, बहुत सारे लोग अभी भी घबरा रहे हैं। वैक्सीनेशन की बात करें, खासतौर पर जो गाँव के इलाके हैं वहां पर, ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें सावधान रहने की जरूरत है? और क्या पहले से जिनको बीमारियां हैं, किसी तरीके की एलर्जी होती है, उनको किसी तरीके की खास सावधानी बरतनी होगी वैक्सीन लेने से पहले? देखिए, ये पहले से जो है इंस्ट्रक्शन है इस बात के लिए कि जितने भी जो पेशेंट्स हैं जिनको नॉन एलर्जी है किसी ड्रग से, तो वो जब भी वैक्सीनेशन साइट पर जाएं वो ये ज़रूर बताएं कि उनको कौन सी ड्रग या कौन से इंजेक्शन या किसी चीज़ से अगर एलर्जी है, तो जो वैक्सीनेशन टीम है वो इस चीज़ का संज्ञान लेगी। और एक मेरी रिक्वेस्ट है कि कई बार मैंने देखा है कि लोग जो है बहुत जल्दी में ये कह के नहीं हम ठीक है निकल जाते हैं, तो आधा घंटा या उससे 10-5 मिनट और ज़्यादा जो ख़ास तौर पर जिनको हिस्ट्री है एनाफिलैक्सिस की पहले या एलर्जी की, वो अगर शॉट्स वैक्सीनेशन साइट पे कहते हैं सेफ है तो लगवाएं। और वो उनका जो वेटिंग पीरियड है वो आधा घंटा और हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ताकि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो वो कॉम्प्लिकेशन इमीडिएटली होती है, वो आधा घंटा या जो है मे बी 40-45 मिनट तक जो है पता लग जाएगा कि एनाफिलैक्सिस हुआ है। बाद में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन लेट कॉम्प्लिकेशन होती है, लेकिन वो उनसे कुछ जो है मौत लिंक करना वो भी एनाफिलैक्सिस से, वो ठीक नहीं है। जो होना है वो इमीडिएटली होता है। और वो अगर हॉस्पिटल फैसिलिटीज के अंदर वैक्सीन लगाई है तो वो दैट कैन बी टेकन केयर। डॉक्टर शेरवाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका
हमसे बातचीत करने के लिए और ये जरूरी जानकारी हमारे व्यूअर्स के साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस आया है, लेकिन आप वैक्सीन से डरिए नहीं। वैक्सीन एक कारगर हथियार है कोरोना को हराने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।